धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को हिलाएं सभी कलीसियां प्रभु की प्रेजेंस में, खुदा की पवित्र प्रेजेंस में सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस। धन्यवाद यीशु, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर हमारा ये विश्वास है खुदावंद तू हमारे बीच में है। आज जितने भी जन खुदावंद प्रार्थना में है, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करेगा। तेरे स्वर्ग के दूत एक एक जन को छुएंगे खुदावंद, तेरी पाक रूह इनकी लाइफ में कार्य करेगी। परमेश्वर आज तेरा पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ एक एक जन की लाइफ में कार्य करेगा। परमेश्वर हे खुदावंद इनकी लाइफ से हर तरह की नाम धराई को तू खत्म करेगा। शैतान अंधकार के सारे षड्यंत्र, सारा अंधेरा, सारी डार्कनेस आज खत्म होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर मैं सारी कलीसियाओं को, सारे स्पिरिचुअल परिवारों को खुदावंद तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। ऑनलाइन कलीसियाओं को भी तेरे ब्लड में कवर करती हूँ और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, खुदावंद तेरा धन्यवाद। सो सभी कलीसियां प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आज आपका प्रभु के घर में आना मुबारक ठहरेगा। आज प्रभु आपको छुएगा, आज प्रभु अपनी सच्ची शांति के साथ आप लोगों को भरेगा। अपने स्थानों पर बैठ जाए, आत्मा में रहें सभी कलीसियां और अपने अपने छुटकारे के लिए, अपनी अपनी डिलीवरेंस, अपनी अपनी हीलिंग को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। अपने स्पिरिट्स को पूरी तरह से खोल के रखें ताकि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छू सके। क्योंकि प्रभु जो है परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाएं। खुदावन चाहते हैं कि आप डिलीवर हो जाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप हील हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी अपनी टेस्टिमनी को रिसीव कर सके। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने बेटे, अपनी बेटी के फल के साथ, अपने गर्भ के फल के साथ आशीषित हो सकें। प्रभु चाहते हैं कि आप डिलीवरेंस पा जाएं। जैसे परमेश्वर के पास जब शमौन कोढ़ी के घर में परमेश्वर थे तो लिखा है कि वो लेडी जो थी बैतनिया में पूरे विश्वास के साथ संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। अपने आंसुओं के साथ, अपने बालों के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह के पांवों को धोया और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया था। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे अर्पित किया और लिखा है कि परमेश्वर ने उसके पापों को माफ किया। लेकिन वहीं जिस घर में थे वो बंदा जो शमौन था, क्योंकि वो मन में बहुत सोच विचार कर रहा था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत जांच रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के जब सामने गया तो अपनी बुद्धि को बहुत इस्तेमाल कर रहा था। वो बहुत जांच रहा था, बहुत नापतोल कर रहा था, बार बार मन में सोच रहा था कि क्या ये परमेश्वर है। तो देखिए वचन कहता है कि वो शमौन जो है वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया जिसके घर में प्रभु थे। और एक दूसरी लेडी जो कि विश्वास के साथ उस घर में प्रभु के पास आई, उसने उद्धार को ग्रहण किया। हालेलुया। सो आज आप प्रभु के घर में हैं। ये मायने नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह आपके कितने करीब है, कितने डिस्टेंस पे हैं। यदि आप ऑनलाइन भी हैं तो भी बड़ी टेस्टिमनीज को रिसीव कर सकते हैं। यदि आप ब्रांचेस में बैठे हैं तो उस लेडी की तरह आप भी अमेजिंग रीति से आज ब्लेस हो सकते हैं। और शमौन कोढ़ी की तरह कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनका विश्वास प्रभु पर नहीं है, जो पूरी तरह से अपने आप को बाय हार्ट, अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, अपनी स्पिरिट से, अपने दिल से पूरी तरह से, कुछ लोगों ने अपने आप को प्रभु के आगे जो है समर्पित नहीं किया। अभी भी सोच रहे हैं कि क्या प्रभु हमारी लाइफ में कार्य करेगा। क्या सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है भी? क्या ये बहुत कठिन है केवल एक ही परमेश्वर को मानना इस दुनिया में रहते हुए? ये बड़ा मुश्किल है दूसरों को रिजेक्ट करना, दूसरों को मना करना, दूसरों का इनकार करना। ये बड़ा मुश्किल है दूसरों से लगताई में रहना। ये बहुत मुश्किल है केवल हमारे परमेश्वर का दिया हुआ खाना। ये तो बहुत टफ है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मैं प्रभु में नहीं खड़ा नहीं रह सकता। तो वो लोग क्या है कि वो शमौन कोढ़ी की तरह अपनी टेस्टिमनी को और खुदा की ग्रेस को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी लाइफ में रिसीव नहीं कर पाते। सो मेरा ये मानना है, मेरी प्रार्थना है कि आज जितनी भी कलीसियां आज परमेश्वर के घर में हैं, जितने भी ब्रांचेस में हैं, अपनी स्पिरिट्स को, अपने हार्ट्स को, अपनी सोचों को, अपने विवेक को पूरी तरह से शुद्ध करें, पूरी तरह से परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें, ताकि परमेश्वर जो आपको स्वर्ग से देखें, ताकि प्रभु के दूत जो आपको देखें, ताकि परमेश्वर के दास जब यहाँ से हेड चर्च से प्रार्थना करें तो आप लोगों की लाइफ में कार्य कर सके। हालेलुया। प्रभु के पास जब एक कोढ़ी जाता है तो वो कहता है कि हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहता है, यदि तू चाहे, यदि तेरी इच्छा है तो परमेश्वर ने उसके पास जाके उसे छुआ और परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा कि यस, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। सो उसी तरह से
प्रभु ने चाहा, उसे छुआ और वो हील हुआ। उसी तरह से आज बहुत से लोग कहते हैं कि हे प्रभु कि मुझे डिलीवरेंस चाहिए। और सेकंड, अगर सामने प्रभु यीशु मसीह को देखें तो वो भी क्या कहता है, परमेश्वर भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं। आप भी चाहते हैं, आप कहते हैं कि प्रभु जी मुझे हील करें, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, खुदावन मुझे ब्लेस करें, प्रभु जी मेरे बिजनेस को ब्लेस करें। आप भी चाहते हैं। और प्रभु आगे से क्या कहता है, मैं चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। तो जो आप बीच में जो कनेक्शन आपका टूटा हुआ है, आज वो समय है प्रभु के पवित्र स्थान के ऊपर, परमेश्वर के घर में, कि आप उस कनेक्शन को जो परमेश्वर के साथ टूटा है, जिसकी वजह से खुदा का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य नहीं कर पा रहा, उस कनेक्शन को जोड़ें आज। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज उस लिंक को, उस कनेक्शन को जो कि डिस्कनेक्ट हो चुका है, उस कम्युनिकेशन को जो टूट चुका है, प्रभु के साथ बातचीत जो खत्म हो चुकी है, जो कम हो चुकी है, आज वो समय है परमेश्वर के घर में, प्रभु के पवित्र स्थान के ऊपर, कि आप उन कनेक्शंस को जोड़ सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप भी चाहते हैं कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं डिलीवर हो जाऊं, और परमेश्वर भी कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, मैं भी चाहता हूं कि तुम आज छुटकारा पा जाओ। आज प्रभु किसी से पक्षपात नहीं करता। आपको अपने हार्ट को पूरी तरह से तैयार करना है, जो पूरी मन से बैतनिया की उस स्त्री की तरह पूरे मन से, खुले दिल से प्रभु को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेगा, सरेंडर करेगा, प्रभु के हाथों में अपने आप को दे देगा। परमेश्वर जो है उसकी लाइफ में आज कार्य करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसी तरह से अपने बीजों को उठाएं, याद रखें कि जैसे कलीसिया मसीह की दुल्हन है, वचन कहता है, जिस तरह से दूल्हा और दुल्हन में यदि आपस में ना बने, यदि आपस में वो एक मन ना रहे, यदि एक मत ना रहे, यदि दूल्हा कुछ और सोचे और वाइफ कहे कि मैंने ये नहीं करना, तो एक विषय पर, एक टॉपिक पर सेम राय ना निकले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है, दूरियां बढ़ती है। यदि आपस में बात ना करें, टाइम स्पेंड ना करें, तो दूरियां बढ़ती हैं, रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। उसी तरह से कलीसिया मसीह की क्या है, दुल्हन है। हमें अपने परमेश्वर के साथ, कलीसियाओं को, दुल्हनों को अपने परमेश्वर, अपने दूल्हे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हालेलुया। हर विषय में एक मन रहना पड़ेगा। यदि परमेश्वर कहता है कि पवित्र बन, तो आपको भी पवित्र बनना होगा। यदि परमेश्वर कहते हैं कि प्रार्थना कर, लगातार प्रार्थना कर, निरंतर प्रेयर कर, तो आपको भी लगातार प्रेयर्स करनी पड़ेंगी। यदि परमेश्वर कहते हैं कि फास्टिंग करो, एस्थर की तरह ड्राई फास्टिंग करो, डैनियल की तरह 21 रोजे रखो, तो आप भी जो है अच्छे दुल्हन की तरह, अच्छे दूल्हे की तरह क्या करेंगे, एक मत रहेंगे अपने मसीह के साथ। आप भी उसी तरह से फॉलो करेंगे प्रभु के वचनों को। हालेलुया। यदि आपका मत जो है परमेश्वर के मत के साथ मैच नहीं करता, आपकी बातें परमेश्वर के साथ मैच नहीं करती, आपकी थिंकिंग, आपका सोचना परमेश्वर के साथ मैच नहीं करता, तो आप जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। आप क्रिश्चियनिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं प्रभु कार्य करे, परमेश्वर भी चाहते हैं कि तुम शुद्ध हो जाओ। तो आज जो कनेक्शन टूटा है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि उस कनेक्शन को आप जोड़ें, ताकि प्रभु के दास जब हमारे बीच में आए, वो प्रेयर्स को करें, तो वो कनेक्शन जुड़ जाए और सदा के लिए, लाइफ टाइम तक, आखिरी सांस तक जुड़ा रहे। आमीन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी कलीसियां अपने टाइट को उठाएं। प्रभु का वचन नए नियम में परमेश्वर ने एग्री किया। प्रभु जी कहते हैं कि तुम पुदीने और सौंफ का दशमांश भी देते रहो। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में टाइट को इनकरेज किया है। परमेश्वर ने कहा है कि मत छोड़ो, अपने टाइट को देते रहो। और साथ में परमेश्वर ने कहा और चीजों को खुदा ने ऐड किया। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु ने कहा कि दूसरों पर दया करो, करुणा करो, न्याय करो, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना दो, विश्वास रखो, और साथ में जो पुराने नियम से शुरू किया गया, अपना दशमांश भी देते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें इनकरेज किया है अपने टाइट को देने के लिए। सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरा धन्यवाद। तेरा वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। हे परमेश्वर, जितने भी टाइथर्स हैं खुदावन, जो फिजूल खर्ची की दुष्ट आत्माएं हैं, तूने बोला कि जितने अपने टाइथ को देते हैं
उनकी लाइफ से फजूल खर्ची की दुष्ट आत्माएं खत्म होंगी, नाश होंगी। बाय फायर फजूल खर्ची की दुष्ट आत्माएं नाश करेगा तू खुदावन। जितने भी टाइथ को बोते हैं, वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। धन्यवाद यीशु। खुदावन इनके टाइथ को ब्लेस करे, बरकत दे प्रभु जी। जितने भी अपने टाइथ को बोते हैं खुदावन, तेरे विश्वास को, तेरी विश्वास योग्यता को दिखाते आज्ञाकारिता करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, ये प्रेम करते हैं, उस प्रेम को ये दिखाते हैं, शो करते अपने टाइथ के द्वारा खुदावन। इनका हार्ट तेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये कैसे बताएं? तो ये बोते हैं जो अपने टाइथ को देते हैं, उसके द्वारा ये खुदावन अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं और बताते हैं कि यस परमेश्वर, मेरा हार्ट तेरे साथ जुड़ा है, मेरा जो कुछ है वह तेरा ही है और तेरे कामों के लिए है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद खुदावन। सो जितने भी जन बोते प्रभु जी, तेरे वचन को पूरा करते, तूने बोला कि वो भी करते रहो, पुदीने सौंफ का दशमांश भी देते, टाइथ भी देते रहो खुदावन। तूने टाइथ को इनकरेज किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। सो सभी कलीसियां धन्यवाद की भेंटों को अपने हाथों में उठाएंगे। जितने भी जन हदियों को बोना चाहते हैं, याद रखें एक लेडी ने सिर्फ एक आना, एक दमड़ी बोई थी। सो जितना भी आपको आप में कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रभु के कामों के लिए बो सकते हैं। जैसे प्रभु का वचन जो है हमें कहता है, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का एक वर्ष है जिसमें लिखा है कि परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, लेकिन जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। सो आप में जितनी कैपेसिटी है आप उतना बोएं। जैसे कि उस लेडी ने एक दमड़ी वही था, सब कुछ बो दिया था और वो स्वीकार योग्य था। सो जो जितना बोता है वह उतना ही काटेगा। अगर ये ज़्यादा बोते हैं तो प्रभु ज़्यादा ब्लेस करेगा। अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग्स को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा छुए एक एक जन को परमेश्वर, एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन। इनके हाथों की बरकतों को परमेश्वर, इन्होंने जो अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को, अपने कमाए हुए धन को खुदावन तेरे कामों के लिए देने के लिए आज अपने हाथों में उठाया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे स्वर्गीय दूत आज इन्हें छुए प्रभु जी। ये चाहते हैं कि ये शुद्ध हो जाएं, ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली ब्लेस हो जाएं, ये चाहते हैं कि ये हीलिंग को ग्रहण करें, ये चाहते हैं कि ये डिलीवर हो जाएं, ये चाहते हैं प्रभु जी तेरी सच्ची शांति को, ये चाहते हैं तेरे बड़े कामों को, ये चाहते हैं तेरे गहरे वेद इन पर जाहिर हो, ये चाहते हैं कि प्रभु जी अपनी योजनाओं को आप इन लोगों की लाइफ में सिद्ध करें। सो हे परमेश्वर, और हम पूरे मन से ये कहते हैं कि प्रभु जी आप भी चाहते हैं हमारी लाइफ में बड़े कार्य करना। सो जितने भी जन अपने प्रेम को बाय हार्ट पूरी तरह से अपने दिलों को खोल के अपने आप को खुदावन तेरे आगे समर्पित करते हुए आज अपने बीजों को बोते प्रभु जी, तो इनकी लाइफ को शुद्ध कर खुदावन, इनकी लाइफ में बड़े कार्य कर परमेश्वर। जो भी डिस्कनेक्शन पवित्र आत्मा ने कहा, जो भी कड़ी टूटी है इनकी खुदावन आपके साथ रिलेशनशिप में, जो भी कड़ी डिस्कनेक्ट है, जो भी कड़ी टूटी खुदावन उसे आज जोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन ये कलीसियां, ये दुल्हन अपने मसीह के साथ बनी रहे, लाइफ टाइम तक, आखिरी सांस तक बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। सो लगातार अंगीकार करें कि प्रभु जी आज जो कनेक्शन मेरा तेरे साथ जो ढीला पड़ गया है खुदावन, जो तेरे साथ मेरी रिलेशनशिप जो कम हो गई है खुदावन, हे परमेश्वर आज उसे मजबूत करे। मैं वायदा करता हूँ मैं अपनी ओर से पूरा 100% दूंगा। प्रभु से आज वायदा करे अपनी आंखों को बंद करके। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स बकेट्स लेकर, बाल्टियां लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। आप अपनी ऑफरिंग को जो नीले रंग की बाल्टियां उनमें डालते जाएं और अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को जो नीले रंग की बाल्टियों में और लाल रंग की बाल्टियों में, अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में बाल्टियाँ लेकर आ रहे हैं, तो आप उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग और अपने टाइथ को डालते जाएँ। और आप में से जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है, टीम आगे बैठी हुई है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए आगे आकर जमा करवाते जाएं। और आप जानते हैं जो मैगजीन सनातन परमेश्वर कौन है, जिसको परमेश्वर के दास के द्वारा लिखा गया है,
आप इसको परचेज़ कर सकते हैं पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके, या चर्च के जितने भी स्टॉल पीछे लगे हैं वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और आप इसको फ्री में लोगों तक पहुँचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सुसमाचार के तौर पे। और अगर आप चाहते हैं कि ये मैगज़ीन जो है वो चर्च की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो आपको केवल पार्टनरशिप लेनी है, अपने बीज को बोना है, और उसके बदले में जितनी भी मैगज़ीन्स आपको दी जाएंगी आप उसको जो बिल्कुल पास में बॉक्स लगा है उसमें डाल सकते हैं। और जब आप अपनी मैगज़ीन को उन बॉक्स में डाल के जाएंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही वो चर्च टीम की तरफ से लोगों को तक फ्री में मैगज़ीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी सुसमाचार का काम जो है वो तेज़ी के साथ होगा और लोगों तक फ्री मैगज़ीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो आपके बोए जाने के द्वारा लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन जो है वो भेजा जा रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है, अपने बीज को बोने का बेस्ट टाइम है। तो ज़रूर आगे आएँ और अपने बड़े सीड को बोएं, पार्टनरशिप को लें, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं। सेम इसी तरह से सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। आप लोग वहां पर आकर भी अपने सीड को जमा करवा सकते हैं, पार्टनरशिप को ले सकते हैं, और इन मैगजीन्स के थ्रू आप सुसमाचार के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ आगे आएँ। आज बड़ी मीटिंग है, तो आज अपने बड़े सीड को, अपने बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके आप अपने सीड को लगातार जमा करवाते जाएं, ताकि सुसमाचार का काम जो है, चर्च भवन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो तेजी के साथ कंप्लीट हो सके। तो अपने बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आप में से जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस आप चलाते हैं, तो जीपे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक से भी क्यूआर कोड जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। तो इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च में भेज सकते हैं। तो जो भी लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इन क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करके पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो जितने भी जन यूपीआई एप्लीकेशन चलाते हैं, आप इस मीडियम के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बेस्ट बीज को परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। और अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, मेन पंडाल में ओवरफ्लो सेक्शन भी आज लगाया गया पीछे तक, और वहाँ पे भी जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाए, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग डाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुँच सकें। सेम इसी तरह से चर्च की जितनी ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी अगर वॉलंटियर्स नहीं आप तक पहुँचे तो अपने एक हाथ को हिलाएं। और ब्रांचेस में भी जो लोग बैठे हैं, आप भी एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ अपने बीज को बोएंगे। जो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं स्पेशल सीड के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, तो आप जरूर अपने स्पेशल सीड को बोएंगे, पार्टनरशिप को आप लेंगे, ताकि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो तेजी के साथ बढ़ सके। तो अपने बेस्ट बीज को बोएं, अपने बेस्ट सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में भेज सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उनकी फुल डिटेल जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। तो इन अकाउंट्स के जरिए आप टीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को अपने होना है परमेश्वर के कामों के लिए। और भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथ में ऑफरिंग टाइट है, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को इन बैंक अकाउंट्स के जरिए भेजते जाएं। और जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, आप भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को भेजेंगे। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी। यही 3 डेडिकेटेड नंबर्स हैं फॉरेनर्स के लिए, जो लोग फॉरेन में रहते हैं। तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन को लेके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसा तो मिला ऐसा तो मिला ऐसा तो मिला
अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और उसके बाद जो बड़ी मीटिंग एक और है, स्वर्गीय दर्शन सभा 8 अगस्त को वाइट गारमेंट्स, यहाँ पे सफ़ेद जो कपड़े हैं आपने पहन के आना है। 8 अगस्त की वो मीटिंग है, तो उसके भी 4-4, 5-5 पैम्फलेट्स जो हैं वो वॉलंटियर्स आपको देने के लिए आपके बीच में है। मेन हेड चर्च में, यहाँ पे ओवरफ्लो सेक्शन में, चर्च की जितनी ब्रांचेस हैं सभी जगह पे वॉलंटियर्स आ रहे हैं। आपको 4-4 ये पैम्फलेट्स देंगे, तो आपने लोगों को इन्वाइट करना है इस मीटिंग के में। वाइट गारमेंट्स वाली जो स्पेशल मीटिंग परमेश्वर के दास की तरफ से जो रखी गई है 8 अगस्त 2024 दिन वीरवार शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। तो इन मीटिंग्स के जो पैम्फलेट्स हैं वो वॉलंटियर्स देने के लिए आपके बीच में है। तो 4-4, 5-5 पैम्फलेट्स आपको दिए जाएंगे, तो इनके थ्रू आपने लोगों को इवेंजलिज्म करना है, उनको इनवाइट करना है, सुसमाचार देना है, ताकि वो लोग जो है इस मीटिंग का हिस्सा बन सके। तो ब्रांचेस में भी वो अवेलेबल हैं, वो आपको पैम्फलेट्स दे दिए जाएंगे, तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग एटाई थे, अपने एक हाथ को ऊंचा करके आप हिलाते जाएं। पार्टनरशिप को लेने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए, सनातन परमेश्वर कौन है इस मैगजीन को खरीदने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड या चर्च के जितने भी पीछे स्टॉल लगे हैं वहाँ पे जाके आप इस मैगजीन को खरीद सकते हैं। और इसके द्वारा सुसमाचार का काम जो है वो तेज़ी के साथ होगा और फ्री में ये मैगजीन जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये मैगजीन चर्च की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो आप सिर्फ इस मैगजीन के लिए अपने सीड को बोएंगे और चर्च में ही उस टेबल के बिल्कुल पास में जो बॉक्स लगा है वहाँ पे बॉक्स में उस मैगजीन को डाल देंगे और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही वो मैगजीन जो है फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, सुसमाचार के तौर के ऊपर भेज दी जाएगी। तो अपने बेस्ट सीड को बोएं, अपने बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आज बड़ी मीटिंग है, तो आप अपने बड़े सीड को, अपने बेस्ट बीज को बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। अगर नहीं वॉलंटियर्स आप तक पहुंचे अभी भी, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है अभी भी मेन पंडाल में या ओवरफ्लो सेक्शन में। अगर नहीं वॉलंटियर्स आप तक पहुंचे, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स दूर से ही आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जरूर ध्यान देंगे जो आसपास खड़े हैं कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, बकेट्स जो है वो उन तक पहुंचाई जाएं और आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइप को, अपने सीड को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां सब ले गया है तू, पाक रूह गया मुझे छू, पाक रूह गया मुझे छू। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सबको अनॉइंटिंग ऑयल जो है आज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है, चर्च ब्रांचेस में भी, यहाँ पर भी, मेन हेड चर्च में भी। तो कोई भी जन खड़ा मत हो, सभी अपने अपने सेक्शन में ही आप बैठे रहें। वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप उस अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करते जाएं। मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां सब ले गया है तू,
अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है। तो अगर आपको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से अनॉइंटिंग ऑयल जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और 8 अगस्त की जो वाइट गारमेंट्स, सफ़ेद कपड़ों वाली जो बड़ी मीटिंग है, उसके भी 4-4, 5-5 पैम्फलेट्स जो हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। तो आपने एज ए इवेंजलिज्म इनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को इनवाइट करना है। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें ताकि वॉलंटियर जो है अनॉइंटिंग ऑयल आप तक पहुंचा सके। अगर आपको नहीं मिला अनॉइंटिंग ऑयल तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप तक पहुंच सके। चर्च ब्रांचेस में भी, मेन हेड चर्च में भी अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे आप तक तो अपने एक हाथ को अपने ऊंचा करके हिलाते जाना है। और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आप लोग आगे आकर अपने सीट को जमा करवाते जाएं। ऐसा तो मिला रूबरू, ऐसा तो मिला रूबरू, ऐसा तो मिला रूबरू। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं फिर से। अगर अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है, जो वॉलंटियर्स हैं, आप वॉलंटियर्स चारों तरफ ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचना है। जो हाथों को हिला रहे हैं सबको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल मिल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद करें और सब प्रार्थना में रहें। टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन। पाप जो गया जो लहू, आकरू है गया मुझे छू, आकरू है गया मुझे छू, मुझे छू, आकरू है गया मुझे छू, आकरू है गया मुझे छू। तेरा प्यार है कितना महान,